और अब 27 मार्च को दिल्ली में नहीं होगी कांग्रेस की रैली। राहुल गांधी के समर्थन में रैली का कार्यक्रम प्रस्तावित था और फिलहाल 27 मार्च को रैली स्थगित कर दी गई है। यानी कि 27 मार्च को जो रैली प्रस्तावित थी वो अब स्थगित हो चुकी है और अब नए सिरे से तय होगा रैली का कार्यक्रम। राजस्थान के मंत्री, विधायक, नेता, कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने का संदेश दिया गया था और ऐसे में जानकारी दे कि अब कांग्रेस की रैली नई तारीख पर होगी। और ऐसे में देखिए, आज कांग्रेस की एक बैठक भी हो सकती है। तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है। राहुल गांधी आज प्रेस वार्ता भी करेंगे। अब ऐसे में अब कब होगी ये रैली, इस पर भी अब सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि पहले सिर्फ प्रेस वार्ता में राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था, तो वहीं अब जो 27 तारीख को रैली होनी थी वो कार्यक्रम भी स्थगित हो चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, पहले देखिए, ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ फीडबैक देंगे पूरे मामले को लेकर, पर अब रैली को ही स्थगित कर दिया गया है। क्या लगता है, क्या कुछ वो कारण रहे हैं रैली को स्थगित करने के? आयुषी, देखिए, आधिकारिक तौर पर से कांग्रेस ने अभी तक रैली की तिथि की घोषणा नहीं की थी, क्योंकि सोमवार को हर जगह पर उन्होंने अपने पीसीसी प्रेसिडेंट यानी प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि वो प्रदर्शन करे। जहां जहां उनके विपक्ष में वो है वहां प्रदेश अध्यक्ष वहां प्रदर्शन करेंगे। जहां सरकार में है वहां सीएलपी लीडर मुख्यमंत्री होते हैं, वहां भी वो प्रदर्शन का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया है। और कई बड़े नेता जो हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में आज और कल ये रणनीति बनेगी कि आखिर इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए। कल आपने देखा एआईसीसी में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के और जो वर्किंग कमेटी बनने वाली है उसके लगभग तमाम सदस्य शामिल थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी दोनों मौजूद थी और वहां पर यह तय हुआ कि पहले इस मामले को लेकर जनता के बीच जाया जाए और साथ ही इस मामले पर जो विपक्ष एकजुट है उसके बीच भी एकजुटता कांग्रेस कैसे कायम रखेगी, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी ये बताएगी कि अब आगे का कार्यक्रम क्या करना है, क्योंकि 6 अप्रैल तक संसद का सत्र है। ऐसे में किसी रैली को बुलाना, क्योंकि सारे एमपी जो हैं वो संसद में व्यस्त रहते हैं, इसलिए लिहाजा इस रैली को आगे करने की बात चल रही है कि आगे एक सुनिश्चित तारीख दे जिसमें कार्यकर्ता और नेता दोनों अपने अपने जगहों से आ सकें और जुट सकें। इसके पहले वो तमाम जो वो क्षेत्र है जहां से वो नुमाइंदगी करते हैं कार्यकर्ताओं का और नेताओं का, वो वहां अपने क्षेत्रों में नेता विरोध प्रदर्शन करे। और ये प्रदर्शन जो है ये जिला ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य इकाई तक चलेगा, यानी प्रदेश की इकाई जैसे जयपुर में ये प्रदर्शन होगा और उसी तरह वो ब्लॉक स्तर तक प्रदर्शन चलेगा। तो एक साथ और कई फेजों में ये प्रदर्शन करने की कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। और वहीं विपक्ष के जो राज्य हैं वहां विपक्षी नेता भी इसको लेकर प्रदर्शन करें कांग्रेस के समर्थन में, ये भी रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी तरफ कोर्ट में ये मामला लंबित है तो कांग्रेस इस विषय में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है, ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहती है जो ऊपरी अदालत में जाकर एक उनका विरोध बन जाए। तो कांग्रेस इस विषय में कानूनविदों से सलाह लेकर ही काम कर रही है कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता का सवाल है और वो सदस्यता जो है अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही बरकरार रख सकती है, क्योंकि निचली अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता जा चुकी है। अब उन्हें उम्मीद सिर्फ ऊपरी अदालत पर है। ऐसे में कांग्रेस कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी पब्लिक में या प्राइवेटली जो उसके लिए कानून विरोधी हो जाए और जिस पर दूसरा पक्ष ये तर्क दे सके कि ये मामला लंबित था, फिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। लिहाजा कांग्रेस कानूनविदों की सलाह और जो उनके नेताओं की कमेटी बनी है उसकी सलाह से ही अगला तारीख की ऐलान करेगी। अमित जी, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका तो लगा है और इसके बाद में देखा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, फिर चाहे वो ट्वीट के जरिए बात कर लें या फिर जुबानी जंग की बात कर लें। क्या लगता है, क्या रुख अपनाने वाली है कांग्रेस पार्टी आगे, क्योंकि चुनावी साल भी है?
चुनावी साल है, इसीलिए कांग्रेस के बीच अब एक ही मामला है, वो जनता के बीच जाएगी और जनता को इस मामले से अवगत कराएगी। और वो कराने की शुरुआत आप देखें हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल से लगातार दिल्ली में है, बड़े नेताओं के संपर्क में है और कल कांग्रेस के अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी जो बातें थी वो भी की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना होगा, जैसे ही ये प्रतिक्रिया आई राहुल गांधी के संसद सदस्यता खत्म होने की, उन्होंने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी केंद्र सरकार के खिलाफ कि आके बोलने की आजादी है या नहीं, और अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है। ये चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर इस जो आरोप राहुल गांधी पे लगे थे और उसके बाद जो सजा मिली वो मैक्सिमम क्वांटम 2 साल का है, और 2 साल का मैक्सिमम क्वांटम क्या किसी को मिला है, ये चैलेंज का विषय है। और आप देखें कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सारे यहाँ मौजूद हैं। विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था, वो भी लोग अपने अपनी सलाह दे रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो दूसरे राज्यों के हैं वो भी दिल्ली तशरीफ ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इसे एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश में है और इस कोशिश में वो विपक्ष का भी साथ लेना चाहती है, क्योंकि कल आप देखें जिस तरह विपक्ष के नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट करके किंग्सवे कैंप में डिटेन करके रखा था, वो एकजुटता का परिचायक था। वो संसद से विजय चौक तक विपक्ष के नेता चले थे, वो एकजुटता का परिचायक था। कांग्रेस इस मोड को बरकरार रखना चाहती है संसद के सत्र के बाद भी, क्योंकि अब आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव में कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाने जा रही है। अमित जी, देखिए अगर इस पूरे मामले के ऊपर चर्चा की जाए तो कहां राहुल गांधी बात कर रहे थे कि संसद में उनको बोलने का मौका दिया जाए, जवाब पेश करने का मौका दिया जाए, तो वहीं अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो उनकी सदस्यता ही खारिज कर दी गई है। इस पूरे मामले पर देखिए अगर एक बार गौर से अगर निगाहें डालने की कोशिश करें, एक बार समझने की कोशिश करें, तो पूरा मामला जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि माफी दिलवाई जाए, राहुल गांधी बोल रहे थे कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, तो वहीं अब कहां पर आकर खड़ी हो गई है कांग्रेस पार्टी, ये देखना बड़ी गौर की बात है। क्योंकि अब आगे क्या रुख अपनाएगी कांग्रेस पार्टी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, और अब तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए वो मुद्दा ही नहीं है कि उन्हें संसद में जी बिल्कुल, राहुल की सदस्यता जा चुकी है। अब सदस्यता जाने के बाद वो लोग लोकसभा में बोल ही नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस सड़कों पर ही राहुल गांधी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें अपनी बात रखेंगे कि उनके बात का मंतव्य क्या था, क्यों ऐसा हुआ और उन्होंने लंदन में क्या बोला था। अब वो फ्री है क्योंकि वो लोकसभा की उस परिधि, वहां पर जो एक कमेटी है, अगर वो राहुल गांधी बाहर ये बात बोलते तो प्रिविलेज का मामला बन जाता है। वो सांसद थे, तो अब वो सांसद है नहीं तो प्रिविलेज का मामला बनेगा नहीं। लिहाजा वो अपनी बात प्रेस के जरिए अपनी जनसभाओं में रखेंगे और यही रणनीति बनी है। इसी वजह से आप देखें कल की बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे और आज कल ही शाम में यह फैसला हो गया राहुल गांधी 1 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो अपनी पूरी बात रखेंगे। बिल्कुल अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।